रोज रात को मेरी भाभी भाई को कमरे में ले जाती और मेरे भाई से कहती, दबाओ। भाई अपना सिर झुकाकर भाभी के पीछे चल देते थे। सुबह के वक्त पहले से ही जाग रहे होते थे और बहुत थके होते थे। 2-3 सप्ताह लगातार यही होता रहा। एक दिन मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। जब मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरा भाई बोला कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने भाई को सिर दर्द की गोली देने की बजाय उनको दूध में नींद की गोली दे दी और अपने कमरे में सुला दिया। जब मेरी भाभी ने रात को मेरे भाई को अपने कमरे में बुलाया तो मैं भाई के कपड़े पहनकर भाभी के कमरे में चला गया, क्योंकि मैं तो सच जानना चाहता था कि आखिर मेरी भाभी भैया से ऐसा क्या करवाती थी जिससे भाई काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे और रोज़ रोज़ मेरी भाभी भैया से क्या दबवाने के लिए कहती थी। मैंने खुद कई बार भाभी के मुंह से सुना था। भाभी रात को भैया को अपने कमरे में जल्दी बुला लेती और कहती, जल्दी दबा दो। जब भाई सुबह कमरे से बाहर निकलता तो काफ़ी ज़्यादा थका होता और उनकी आंखें लाल होती थी, जैसे रात भर वो काम करते रहते हों। कमरे में जाते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि भाभी बड़ी जल्दी में लग रही थी। उसने बिस्तर पर एक औरतों वाला कुर्ता निकाल कर रखा था, साथ ही साथ बेड पर जेवर व मेकअप भी पड़ा था। भाभी जल्दी से बोली, जाओ और ये कपड़े पहन लो और मेरे पास आकर अपना मेकअप करवा लो। आज बड़ी बोली लगेगी, जानते हो एक शादी है, वहाँ उन्होंने काफ़ी किन्नरों को बुलाया है, तुम्हें भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, यह बाहर का दरवाज़ा बहुत आवाज़ करता है, कल इसमें तेल डाल देना। मेकअप का सारा सामान रखते हुए भाभी बोली जा रही थी, जबकि मैं अपनी जगह गूंगा बना खड़ा था। कोई जवाब ना पाकर जब भाभी ने मेरी तरफ देखा तो चुप रह गई, क्योंकि मेरी पूरी रंगत ने बता दिया था कि मैं हर बात उनकी सुन चुका था। फिर मैं चुपचाप बाहर निकल गया और अपने कमरे में लेटकर सोचता रहा कि कैसी औरत है, मेरे भाई को अच्छे खासे मर्द से किन्नर बनाकर उससे भीख मंगवाती है, शादियों में मेरे भाई को नचवाती है। मैं सारी रात रो रो कर ऊपर वाले से दुआ करता रहा। सुबह जब भाई की आँख खुली तो मैंने उनसे साफ साफ पूछा, क्या ज़रूरत थी अच्छी खासी दुकान छोड़कर किन्नर बनने की। मेरी बात सुनकर वह घबरा गया और रोने लगा। मेरा भाई लाइफ में पहली बार मेरे सामने रो रहा था और रोते हुए मुझे बताया कि एक दिन मैं अपनी बाइक पर जा रहा था, तभी तुम्हारी भाभी की माँ अचानक मेरे सामने आ गई और वो वहीं मर गई। तब तुम्हारी भाभी मुस्कान ने कत्ल का केस करने की धमकी दी, साथ ही साथ 5 लाख रुपए भी मांगे। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से दे सकता था, तो मुस्कान ने मेरे से शादी कर ली। अब ये रोज़ रात को मुझे किन्नर बनाकर पैसे कमाने भेजती है। मैं अपनी इज्जत का जनाजा खुद उठते हुए देखता हूँ, मगर अब मैं सच छुपाते छुपाते थक गया हूँ। मैंने अपने भाई से कहा, अगर किसी की माँ मरे तो वह इस तरह खुश नहीं होता है, वह ज़रूर झूठ बोल रही है। भाई के बताने पर मैं उसी जगह गया जहाँ वह घटना हुई थी। वहाँ जाकर पता चला कि वह औरत तो किराए पर एक्टर का काम करती है और जो उसकी बेटी बनी है वो तो पूरे इलाके को लूट चुकी है। फिर मेरे भाई ने उसी दिन उस लड़की को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद पता चला वो लड़की पागल हो गई है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।